यह कहानी एक चुड़ैल की है जो गांव के बगल में ही बसे एक हवेली है जिसमें वो रहती है। गांव वाले ये भ्रम फैला रखे हैं कि वो चुड़ैल रात को निकलती है, जिसके कारण हवेली के पास कोई भी आसपास के लोग नहीं जाता है। उसके अंदर एक डर बना रहता है कि हवेली से कहीं चुड़ैल निकलकर उन्हें मार ना दे। इस गांव के लोग आपस में ये बातचीत करते हैं कि हकीकत से हमें पर्दा हटाना पड़ेगा, नहीं तो भ्रम में पूरा गांव जी रहा होगा। एक दिन की बात है, चारों दोस्त मोहन, रोहन, प्रिया, सोनी एक साथ खड़े होकर ये प्लान बनाने लगे कि हमें चलकर हवेली के पास जाना चाहिए और वहां देखना चाहिए कि वाकई में कोई चुड़ैल है या नहीं। फिर गांव वाले झूठे हमसे बोलते हैं क्या? चारों दोस्त राय विचार किए और रात के समय जंगल से होकर वो चल पड़े। अंधेरा जंगल था, बहुत दूर से एक चांदनी रोशनी उनके पास आ रही थी। बच्चे घबरा गए, अब हम क्या करें? कुछ समझ में उन्हें नहीं आ रही थी। तभी पहाड़ी से एक रोशनी दिखाई दी। वह उसके पास गए। वो रोशनी थोड़ी ही आ रही थी। बच्चों के मन में डर और ही कुछ ज्यादा बढ़ रही थी। पहाड़ी से निकलते ही उन्हें बहुत ही भयानक भूतिया हवेली दिखाई दी। फिर उस हवेली के पास बच्चे जाने के लिए तैयार हो गए। वो हवेली के पास के रूम में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अचानक डराने वाली चीज दिखाई देती है। वो डर के बैठ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करें, कहाँ जाएं। वापस जाने की प्लानिंग करने लगते हैं कि अब हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। मुझे लगता है कि अब हम लोग यहाँ से वापस जल्दी चल चले, क्योंकि चुड़ैल हम लोग को जिंदा नहीं बचने देगी। पागल, कुछ नहीं होगा, डरो मत, हिम्मत रख के आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा, बढ़ते चलो आगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम तो यहाँ आ गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। बहुत दिन से मैं भूखी थी। आज मैं तुम लोगों को खा के अपना भूख मिटाऊंगी। जब चुड़ैल पास आई तो पता चला कि वो गांव की ही बूढ़ी कोई औरत है जो बहुत दिनों से महल में रह रही थी। उसका भी एक खुशहाल परिवार था, एक बेटा, एक बेटी और पति और वो। चारों परिवार खूब खुशी से साथ एक साथ रहते थे। बच्चों के जिद के आगे दोनों माता पिता झुक गए और तालाब जाने के लिए वो रेडी हो गए। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि अगले दिन वो तालाब पहुंच गए। तालाब में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक तालाब की पानी बढ़ा, जिससे चलते दोनों बच्चे और उसके पति उसी में डूब गए। किसी तरह यह बच गई। यह बात वह गांव वालों को नहीं बताई, क्योंकि गांव वाले होते हैं बेईमान हैं। अगर वो जान जाते हैं कि उसके पति और उसके बाल बच्चे मर गए हैं, तो वो हवेली पर कब्जा करने के लिए किसी तरह कोई न कोई उपाय लगाने लगते, जिसके चलते वो बात गांव वालों को जिसके चलते वो हवेली में अकेले ही रहने लगी। जैसे अंधेरा होता, वो किसी किसी प्रकार की आवाज निकालती, लोगों को डराती, जिससे लोग डर के मारे भूतिया हवेली उसका नाम रख दिए थे और वहां जाने से वो डरते थे, जिससे वो सेफ महसूस करती थी और बची हुई थी। पर बच्चे की जिद के आगे वो बेचारी कुछ नहीं कर पाई। बच्चे तो होते ही जिद्दी होते हैं। उन्होंने ठान ही लिया था कि आज हम देख लेंगे चुड़ैल है या भ्रम है, और वो इस बात को पता लगा ही लिए कि ये कोई चुड़ैल नहीं है, साधारण बच्चे अगले दिन सारे गांव वालों को इकट्ठा किए और इस बात को शर्त रखा कि वो कभी कोई किसी प्रकार का उसे दुख नहीं पहुंचाएगा, न ही उसकी हवेली पर कोई अपना अधिकार जमाएगा। तब सबने बोला हाँ, कोई कुछ नहीं करेगा। तब बच्चों ने सारी कहानी सुनाई, जो कहानी उन्होंने अपने आंखों देखा। अगले दिन सारे गांव वालों मिलकर एक बैठक बनाई। उसमें ये बात को रखा गया कि बहुत दिन हो गया है इस महल को
चुड़ैल खौल के नाम से जानते हुए क्यों ना हम सारे मिलकर इसमें कुछ पूजा पाठ कर दें, ताकि ये महल जो है शुद्ध हो जाए। इस बात में बूढ़ी औरत भी सहमत हुई और अगले दिन सारे गांव वाले मिलकर अगले दिन कुछ गांव वाले और बच्चे मिलकर मंदिर जाकर पूजा पाठ कराए, प्रसाद बनाए और कुछ जल लेकर वहां से आकर हवेली के चारों तरफ छिड़काव कर दिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।